हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है बायोटेक्नोलॉजी के फोर्थ पार्ट में। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो अब हम 31st क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 30 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए 31st क्वेश्चन की बात करते हैं। जीव विज्ञान के इतिहास में मानव जीनोम परियोजना से किसका विकास हुआ है? देखो, जीव विज्ञान के इतिहास में मानव जीनोम परियोजना से जिसका विकास हुआ है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन लिखी हुई है, तो इसमें थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 32 क्वेश्चन की। 32nd क्वेश्चन के अंदर देखो क्या आता है। इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर 322 के दिए जा रहे आरेखीय प्रतिदर्श में निम्नलिखित में से किस एक विकल्प के भागों की सही पहचान की गई है? देखो, ओराई जो होता है उसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मूल कर्तन एंजाइम नहीं है ये। आरोपी होता है वो घट गई प्रासंगिक दाब, ये गलत है। आरोपी का मतलब ये नहीं होता है। हिंडथैड, इक्वारवन, चेनसील चीनक यानी कि मार्कर नहीं है। मार्कर क्यों नहीं है? क्योंकि मार्कर वो होता है जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर जो होते हैं ना, वो सब चीनक होते हैं, मार्कर का काम करते हैं। ये दोनों बाहर है। देखो, हिंडथाइड यहाँ पर है, इक्वार्बन यहाँ पर है, तो ये नहीं है। फोर्थ, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही चीज़ है, तो इसमें फोर्थ आंसर सही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 33rd क्वेश्चन की। पीसीआर तथा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म विधियाँ किस में उपयोग की जाती हैं? ये की जाती है आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग में। फोर्थ आंसर सही होगा। न्यूक्लिक अम्ल का एकल रज्जु जिसमें एक रेडियोधर्मी अणु जोड़ दिया गया है तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? प्रोब। ये एनसीईआरटी की लाइन, ये प्रोब कहलाता है। फोर्थ आंसर होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलाया गया है? ठीक है। कायिक संकरण दो विविध कोशिकाओं का संलयन होता है। वेक्टर डीएनए टीआरएनए का संश्लेषण स्थल, ये गलत है। सूक्ष्म प्रचारण, इसको पौधों का काफ़ी संख्या में इन विट्रो उत्पादन, ये ठीक है। केलस टिश्यू कल्चर में उत्पादित कोशिकाओं की अव्यवस्थित मात्रा, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? वेक्टर डीएनए वाला। ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये लाइन गलत है। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। पीसीआर में उपयोग किए जाने वाले डीएनए पॉलीमरेज से संबंधित कौन सा एक कथन सही है? देखो, इसका उपयोग ग्रहणकर्ता कोशिकाओं में अप्रवेशित डीएनए को लाइगेट कराने में किया जाता है। नहीं, ये गलत है। ये एक चेनशील चिन्ह की तरह काम करता है, ये भी गलत है। एक वायरस से पृथक किया गया है, ये भी गलत है क्योंकि ये बैक्टीरिया से पृथक किया गया है। ये उच्च ताप पर क्रियाशील बना रहता है। हाँ, ये लाइन सही है यार। डीएनए पॉलीमरेज होता है वो उच्च ताप पर क्रियाशील रहता है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो AIPMT प्री 2012 में पूछा गया है। रूपांतरण हेतु डीएनए से लेपित सूक्ष्म कण जिनको जीनगन से दागा जाता हो बने होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन, ये स्वर्ण और टंगस्टन के बने होते हैं। देखो, तंबाकू के सूत्रकृमि प्रतिरोधी पौधों को बनाने में डीएनए प्रवेश कराया गया जिससे प्रपोषी कोशिकाओं के भीतर किसका बनना संभव हुआ? इसमें बनता है सेंस और एंटी सेंस, दोनों बनते हैं। एनसीईआरटी प्रॉपर लाइन है, AIPMT मेंस 2012 में पूछा गया है। बायोलिस्टिक जीन गोलाबारी के लिए उपयुक्त है। ये है पादप कोशिकाओं में रूपांतरण के लिए किया जाता है बायोलिस्टिक गन का प्रयोग। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है वरण योग्य चिह्नकों के रूप में। तो हम 40 तक क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।